अवैध कब्जा किया हुआ है, तो इसी को हम लोग को दखल दिहानी करवाना, वो चीज़ हो नहीं रहा। साहब हम लोग का आश्वासन दिए थे, 3 बार आश्वासन मिला था कि 1 सप्ताह के अंदर में ये लोग का मामला निष्पादन कर दिया जाए, लेकिन वो आश्वासन नहीं रहा। जमीन किसी और का है, अग्निकुंड का, उसको दलालों के द्वारा, भूमि माफियाओं के द्वारा उनको दूसरों को बेच दिया। ये दखल नहीं मिल रहा है और ये अवैध कब्जा की बात है। ये आपका उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है कि इसको दखल दिहानी दिया जाए। अच्छा, इसके बावजूद भी आपको दखल दिया? हाँ, उसके बावजूद नहीं मिला है अभी तक। ऑर्डर हो गया था दखल दिहानी का, लेकिन यहाँ की लापरवाही की वजह से दखल दिहानी नहीं हुआ। अभी हम खड़े हैं काके अंचल में, जहाँ की आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र सेनानी के वंशज टाना भगत लोग यहाँ आए हुए हैं। आखिर ऐसा क्या मामला है जो इनको आके यहाँ धरना देना पड़ा? सीओ साहब से इनको क्या आश्वासन मिला? आइए इनसे बात करते हैं। क्या मामला है? ये ग्राम मुकरू का है, आपका फोटो नहीं है, श्रीनाथ हुंडा जी का, और ये 6 महीना से जो आवेदन लंबित पड़ा हुआ था, इसी मामले में हम लोग लेकर के आए थे ये अंचल का घेराव करने के लिए। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं गुमला से। तो वहाँ के ज़मीन का मामला है? ज़मीन का मामला रांची का ही है, लेकिन जो है हम लोग एक सदस्य के रूप में है, तो इनका हम लोग सहयोग के लिए आए हैं। क्या आश्वासन मिला जी आपको? सीओ साहब से आश्वासन यही मिला है कि सप्ताह भर में आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को दखल नहीं मिल रहा? ये दखल नहीं मिल रहा है और ये अवैध कब्जा की बात है। अवैध कब्जा भी किया हुआ? हाँ, अवैध कब्जा किया हुआ है, तो इसी को हम लोग दखल दिहानी करवाना, वो चीज़ हो नहीं रहा। कागज सभी आपके पास है? एकदम सब कुछ कागज है अभी आपके पास डॉक्यूमेंट? जैसे बाबा पकड़े हुए वो क्या है? बाबा पकड़े हुए वो कागज है? ये सारी चीज़ें हैं श्रीनाथ हुंडा जी के नाम से ही। हाँ, उसको दिखला दीजिए थोड़ा सा कागज को। क्या है? जमींदारी का मतलब हुक्मनामा से लेके हुक्मनामा से लेके आपका ज्ञान लगाते हैं है। ये ऑनलाइन खतियान, ये आपका हुक्मनामा है, पूरा इसमें दर्शाया गया है क्या है क्या नहीं। और ये आपका उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है कि इसको दखल दिहानी दिया जाए। अच्छा, इसके बावजूद भी आपको दखल दिया? हाँ, उसके बावजूद नहीं मिला है अभी तक। ये लापरवाही हमारे, ये कमीशन का मैटर था, कमीशन में डिसीजन हो गया था, बहुत इंक्वायरी हुई, तो ये 7 कोर्ट था, 7 कोर्ट से डिसीजन हुआ था। देखिए कितने दुख की बात है कि हमारे साथ स्वतंत्र सेनानी के वंशज यहाँ तक कि कितने लोग स्वतंत्र की लड़ाई में भी बाबा से शामिल हैं। हम आपसे कई बार आपसे मिल चुके हैं। क्या मामला है? क्या लगता है कि ये करप्शन एकदम चरम सीमा में है? जबकि हम लोग स्वतंत्र सेनानी परिवार के आदमी हैं और हम लोग हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। ये एक मामला कमजोरी का है, जिसमें एसआर कोर्ट के द्वारा जो श्रीनाथ हुंडा के पक्ष से फैसला दिया गया था, उसके बाद भी ऑर्डर हो गया था दखल दिहानी का, लेकिन यहाँ की लापरवाही की वजह से दखल दिहानी नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग को जाना पड़ गया था एसटी कमीशन। आज आप लोग धरना भी दिए, तो धरना दे क्यों दिए? उतने देर आप लोग बैठे हुए थे कार्यालय के अंदर में। ये इसका कारण है कि सीओ साहब हम लोग का आश्वासन दिए थे, 3 बार आश्वासन मिला था, और सीएस अंचल निरीक्षक को जिम्मेवारी दी गई थी कि 1 सप्ताह के अंदर में ये लोग का मामला निष्पादन कर दिया जाए, लेकिन वो आश्वासन नहीं रहा। मजबूरन हम लोगों को धरना देना पड़ा। दूसरी चीज़ ऐसा ही मामला आपका संग्रामपुर में, जमीन किसी और का है, अग्निकुंड का, उनको दलालों के द्वारा, भूमि माफियाओं के द्वारा उनको दूसरों को बेच दिया, और मजदूरी करता है, दोनों भाई मजदूरी करते हैं, यहाँ आने का सक्षम नहीं है। उनका आवेदन हम लोगों को पड़ा, हम लोग इनको आवेदन को अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार दिल्ली को 5 सुनवाई और नोटिस इन लोगों को मिला आपका दिसंबर में, 12 दिसंबर में लोगों को नोटिस मिला। उसके बाद उपायुक्त महोदय द्वारा उनको प्रेषित किया गया नोटिस, कितना दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट देना है।
लेकिन ये लोग आश्वासन देते रहे और मजबूरन हम लोग आना पड़ा। ऐसा ही मामला आपका चलने में। बाबा अभी जब आप लोग अंदर धरना दे रहे थे तो हम भी वहाँ पे खड़े थे, तो आप लोगों ने कहा कि आपको जो भी आश्वासन देना है लिख के दीजिए, एक जो समय देना है लिख के दीजिए। तो क्या वो सीओ साहब ने या कोई कर्मचारी ने आपको लिखित आश्वासन दिया या ये मौखिक आश्वासन दिया गया है। अगर ये मतलब ये आश्वासन पूरी नहीं होती है ना तो हम लोग लास्ट में तालाबंदी कर देंगे। हम लोग सत्याग्रह पे आ जाएंगे, मतलब खाना पीना हम लोग कितने दिन का आश्वासन दिया कि कितने दिन बाद आपका काम? 1 सप्ताह का आश्वासन दिया गया। आज सीओ साहब जैसा आपको जिम्मेवारी दी है कि 1 सप्ताह के अंदर में उनका काम मिलता है। मतलब आज मंगलवार है, अगले मंगलवार को आपका काम हो जाएगा। अब नहीं हुआ तो फिर तालाबंदी कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। या अपना काम नहीं कीजिएगा तो फिर हमारा अपना हथियार है अहिंसा। हम लोग हिंसा पे विश्वास नहीं करते। तो देख लीजिए कि करप्शन किस चरम सीमा पर है। आपको ये सुनने और देखने को मिल गया होगा कि स्वतंत्र सेनानी के वंशजों की भी ज़मीन अब लूटी जा रही है। इसी तरह हमारे खबरों के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। एक दखल ध्यान था जो अवैध कब्जा था, आपसे ऑफिस में मिले थे, सारा काम हो जाता है। चलिए सब